हम राम के वंशज हैं, हम अमर सिंह राठौर के वंशज हैं। और हमें क्या क्या कहा जाता है? आज हमारी रिश्ते पूछे जाते हैं, मुगलों से इनका क्या रिश्ता है? अरे भैया बात सुनो, महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी था, अकबर का सेनापति महाराजा मानसिंह थे जयपुर के। उस समय तो हिंदू मुसलमान नहीं था, आप लोगों ने कर दिया हिंदू मुसलमान। सुरेंद्र जैन है रोहतक के एक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री कहते हैं अपने आपको। मेवात के अंदर दंगे भड़कवा दिए, 6 हिंदुओं को मरवा दिया। क्यों सुरेंद्र जैन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई? आप जो कुछ भी करोगे, मेवात के अंदर कितनी गुर्बत है। आरक्षण भी उनको मिलेगा जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, आपने 10% आरक्षण दिया, परंतु क्या वो 10% के आरक्षण से काम चलेगा? 90 जातियां उसके अंदर जो शर्तें हैं वो गलत है। आपने गुजरात के अंदर शर्तों में छूट दे दी, आपने राजस्थान के अंदर शर्तों में छूट दे दी, हरियाणा के अंदर क्यों नहीं दी भैया? उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं दी? क्या गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता? क्या गरीब क्षत्रिय नहीं हो सकता? क्या गरीब बनिया नहीं हो सकता? पंजाबी नहीं हो सकता? हमने सिर्फ वो मांगे मानी है जो जनता की डिमांड है। हमको अपमानित करोगे तो हम विरोध करेंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं, समय आ गया है, बहुत जल्दी ही इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आपने अचानक से उस संस्था से रिजाइन दिया जहाँ पे अपना पूरा जीवन बिता दिया, क्या कारण रहे और क्या परिस्थितियां बनी? निश्चित तौर पे मैंने पूरा जीवन दिया है। 10 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, खाकी निकर पहना जो पेंट बन गई है संघ में। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तदा हिंदू भूमि सुगम वर्धित हम, ये प्रार्थना सीखने में उस समय नहीं लगा, क्योंकि उस समय शुरुआत था जीवन का। जिस संगठन में रह के देश की राष्ट्र की सेवा करने का प्रण लिया, जिस भारतीय जनता पार्टी में 1989, 90, 91 के बाद लगातार 34 साल से मैं इस पार्टी के अंदर समय दे रहा हूँ, भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ। सोना मंडल का अध्यक्ष के रूप में, युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में मैंने अनिल विज के साथ अपना जीवन का प्रारंभ किया था। प्रदीप जैन, सुभाष बराड़ा, भूपेंद्र यादव, अनेक मित्रों के साथ काम किया। विद्यार्थी परिषद में जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ के साथ बहुत कुछ सीखा जीवन में। परंतु आज उसी संगठन को छोड़ते हुए मन बड़ा भारी हुआ है। निश्चित तौर पे जहाँ पर आप जीवन देते हो, मैंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने अपने बच्चे को खोया भी है। अगर मैंने इतना ध्यान अपने परिवार की तरफ दिया होता तो शायद मेरा आज कुछ और होता। परंतु आज मेरी कौम को, मेरे समाज को गालियाँ दी जा रही है, मेरे समाज को अपमानित किया जा रहा है। हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी थी कि पद्मावत के समय जो नाबालिग बच्चों के ऊपर मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी आपने किए, उन मुकदमों को वापस ले लो। कैथल के अंदर जो प्रकरण हुआ, आपने लाठीचार्ज कराई, लड़कों को अंदर डाल दिया, उन बच्चों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस ले लो। राजपूत वाटिका जो दिल्ली रोड के ऊपर गुड़गांव के अंदर 500 करोड़ से अधिक रुपए की जो वैल्यू की जमीन है, जो देश की आज़ादी से पहले भी हमारे पास थी, क्षत्रिय समाज के पास थी, राजपूत समाज के पास थी और आज भी है। सेक्शन 446 लगे चौटाला साहब की बंसीलाल के टाइम की सरकार में, परंतु अब आपने सेक्शन 9 लगा के आप विजिट करने गए, राजपूत समाज खुश हो गया, मनोहर लाल जी आए, शायद ये जो सेक्शन लगे हट जाएंगे। परंतु मनोहर लाल जी ने जैसी वाटिका के अंदर कदम रखा, और सेक्शन 9 की नोटिस जारी करा दिए और उस अधिग्रहण कर लिया उस जमीन का। और हमारे से कहते हैं मुआवजा उठाओ। क्षत्रिय समाज की जमीन को कोई हाथ तो लगा के दिखा दे, नहीं तो कोई जोर लगा लो। जिस जमीन को अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमसे नहीं छीना, उसको छीनने वाले कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नायब सैनी जी कहें आज कि हम उस जमीन को अधिकृत नहीं करेंगे। विधानसभा के अंदर बयान देते हो और फिर बाहर आके पलट जाते हो। क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के सांसद हैं वो भी, क्योंकि वो चुनाव के टाइम निकलते हैं 5 साल में एक बार, उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। वो आते हैं, राजा साहब आते हैं, उनको पता है प्रजा मिलेगी। भैया हम गुलामी करने नहीं आए किसी की। राव इंद्रजीत को वहम होगा कि वो राज परिवार से हैं। सूरजपाल अमुक किसान का बेटा है, हम किसी के बिकाऊ नहीं है। आप आओगे और हम आपके कहने से जहाँ कहोगे वहाँ चल देंगे। आज क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नेता लोग कर रहे हैं। मैं भी नरेंद्र मोदी का चाहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भी अमित भाई का फैन हूँ, परंतु अगर मेरे समाज को कोई पुरुषोत्तम रूपाला नाम का व्यक्ति राजकोट के अंदर गाली देगा, जिन मुगलों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन मुगलों से हमने आर पार की लड़ाइयाँ लड़ी, जिन अंग्रेजों को हमने देश से खदेड़ने का, महात्मा गांधी के कहने से कोई नहीं कहा अंग्रेज, शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के कहने से मान सकता हूँ, उन्होंने शहादत दी। भैया हमने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी है 1857 से पहले और उसके बाद भी।
नवनीत राणा कहती है 15 सेकंड के अंदर वो ओवैसी को निपटा देंगे। भाई तेरे खानदान में आज से पहले कितनों निपटा है? भाई किस किस को? चुनाव आयोग को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं ओवैसी की विचारधारा का पक्षधर नहीं हूँ, परंतु जो लोग आज सरेआम टेलीविजन पे आकर धमकी दे रहे हैं, नेशनल टीवी पे आकर 15 सेकंड में निपटा देंगे, अपने खानदान की बैकग्राउंड निकाल के देख लो भाई, किस किस ने किस किस को निपटाया है, औकात सामने आ जाएगी। हमने कितनों को निपटाया है ये मुगल भी जानते हैं। मैं एक बादशाह एक शब्द बोल रहा हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, हमने तो उनको निपटाया है। तुमने किस किस को निपटाया है? अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, किसी भी मुसलमान के खिलाफ अपशब्द बोल दो, आप स्टार बन जाओगे और आपको वोट मिल जाएंगी। हरियाणा की 10 के 10 लोकसभाओं के लिए कह रहा हूँ भैया, क्षत्रिय समाज लाखों की तादाद में हर पार्लियामेंट के अंदर है। शाम को करनी सेना के जो भिन्न भिन्न संगठन हैं, हम लोग सारे बैठ के निर्णय करेंगे, भविष्य की रणनीति तय करेंगे, फिर बताएंगे वोट किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। भविष्य में राजनीति को लेकर क्या विचार? मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा।